देखो, विषय तो बड़ो गंभीर है और या में कोई हमें युद्ध ना लड़ना पड़ रहा। बात है केवल विचार की। हमारा विचार, भाई संतोष जी ने, दिनेश जी ने दो बात रखी मुख्य रूप से कि भाई एक तो ध्वज लग जाए, एक उस कुबीज का बहिष्कार रह जाए। ये दो विषय विशेष बातें। यदि हमारी संख्या बल, हमारा ये विचार मजबूत हुआ, हम लाखों की संख्या में हुए 21 तारीख को, तो ऑटोमेटिक उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। हम रोज गांव-गांव में पंचायत कर लें, हम इस विचार के साथ अगर खड़े नहीं होंगे कि हमारी जो विरासत, हमारे पूर्वजों ने जो गौरव कमाया हमारे लिए, उस गौरव की रक्षा के लिए यदि हम वैचारिक रूप से भी खड़े नहीं हो पाए और एक बार जाके वहां उपस्थिति नहीं दे पाए, तो फिर हमारा जीवन धिक्कार है। हम सबको विशेष तौर पे मेरे यहां शहरवासियों से आज आग्रह है। पारासर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, संजीव गुप्ता जी भाई साहब यहां बैठे हैं। बाजार में जिस तरह से बाजार की समस्याओं को लेके आप बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करते हैं, इस तरह से हमारे इस विचार को, हम आपसे ऐसा सहयोग नहीं मांग रहे कि आप आके युद्ध लड़ो। हमारे 10 छोरा बस झंडा लगाएंगे, चाहे हमें मरनो मिट जाए, मरनो पड़ जाए, मिटनो पड़ जाए। झंडा लगाना कोई बड़ा काम नहीं है। काम है हमारे इस विचार के साथ। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का जो लगातार अपमान होता आया है 4 वर्ष से, और वो उस अपमान का घूंट पीते आए हैं। ये हमारा समाज इस अपमान का घूंट पीता आया है, उसको वैचारिक रूप से, क्योंकि वो इस परिवार का वंशज है, सामाजिक रूप से बहिष्कृति कर सकते हैं और कुछ तो हो नहीं सकता। उस विचार को मजबूत अगर हमें करना है तो लाख क्या 2, 4, 10 लाख इकट्ठे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल विचार है। मैं भाई साहब की बात का भी समर्थन करूंगा कि भाई साहब ने कमेटी की बात, मार्गदर्शन मंडल की बात कही, गलत नहीं है। मार्गदर्शन मंडल बुजुर्ग लोगों का ये बना लें कि भाई उनकी सहमति से 5 आदमी, कोई 6 आदमी, 8 आदमी बुजुर्ग, हम तो हती हैं, हम और आप तो सब वो जो कह देंगे बातें करेंगे, वो कम से कम ये कहें कि भाई लालाव ई करनो है, हम अनुशासनहीन नहीं हो जाएं। 21 तारीख को हम अनुशासन में रहें, कोई उपद्रव नहीं करते। इस बात के लिए बहुत आवश्यक है कि एक मार्गदर्शक मंडल बने जिसके मार्गदर्शन में हम आप सभी काम कर सकें। ऐसी मेरी भी ये अपेक्षा है। दूसरा, मेरी तरफ से जो आश्वासन की बात कर रहे हैं, नदबई से आप ट्रॉलियों की और सिरों की लाइन देख लेना, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। राम राम साहब।